नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। खबर कोटा से है, जहां चोरों ने किराने की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान के ताले तोड़कर 90,000 की नकदी पर हाथ साफ कर डाला। वहीं चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे चोर दुकान के अंदर घुसते हैं और चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं और बहुत ही आराम से मौके से फरार हो जाते हैं। इस दौरान चोरों ने एक हार्डवेयर की दुकान में भी चोरी का प्रयास किया, लेकिन वहां नाकाम रहे। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। तो ये देखिए, सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है। कोटा से ये तस्वीरें सामने आई, जहां पर एक दुकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बड़े ही आराम से चोर पहुंचते हैं और दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। दौसा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टोपी गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से हथियारों का जखीरा भी बरामद किया है। बता दें कि यह गैंग क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर लाइव करके एक दूसरे को चैलेंज देता था। पकड़े गए आरोपियों पर जानलेवा हमले, अपहरण, सरकारी कार्मिकों पर हमले जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सरेआम एक जीप में आग लगाना, फायरिंग करना एक बड़ा क्राइम था। उसके ऊपर हमने 7-8 SHOs को लगा के और 3 COs को लगा के हमने अलग अलग टीमें दी, अलग अलग जगह दबिश मारी और उसके उपरांत हमारे को सफलता मिली, जिसमें 3 लोगों को इनको अरेस्ट किया गया है। टोटल 5 लोग थे ये। 5 में से जो मेन एक्यूज है विजय टोपी, उसको अरेस्ट किया है। 2 उसके और साथी हैं, उनको भी अरेस्ट किया गया है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस पूरी कार्रवाई के अंदर 13 वेपन्स हम लोगों ने इसके अंदर रिकवर किए हैं, जो एक बहुत बड़ा मतलब एक नंबर है। और ये हथियार कहाँ से लाए, क्या है, इसके बारे में अनुसंधान चल रहा है। वो आगे डिटेल में जैसे जैसे अनुसंधान जाएगा, कहाँ से ये लोग लाते हैं, क्या करते हैं, उसके ऊपर। और बड़ी खबर आपको बता दें, वायु शक्ति 2022 एक्सरसाइज, इसे लेकर कल वायुसेना अधिकारियों की बैठक होगी। वायु शक्ति 2022 को लेकर चर्चा होगी। एयर ऑफिसर कमांडिंग अध्यक्षता करेंगे। जैसलमेर वायुसेना स्टेशन में यह बैठक होगी। मार्च के पहले हफ्ते में एक्सरसाइज हो सकती है, लेकिन कल जो बैठक होगी उसमें इसको लेकर चर्चा की जाएगी। अब बात ग्रेटर नगर निगम की सियासत की। करीब 7 महीने बाद मेयर पद से निलंबित सौम्या गुर्जर एक बार फिर अपनी कुर्सी पर काबिज हुई। निगम आयुक्त से विवाद के कारण निलंबित सौम्या को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कुर्सी तो मिल गई, लेकिन क्या सौम्या की मुसीबत खत्म हो गई? देखिए रिपोर्ट। ग्रेटर में फिर सौम्या राज। अंतरिम राहत, क्या मिलेगी ताकत? मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मैडम, शहर की जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? ये विवाद का कारण शिकार हो रही है शहर की जनता, उनको क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे आप? न्यायपालिका पे भरोसा है। करीब 7 महीने के बाद ग्रेटर नगर निगम की सियासत ने फिर पलटी खाई है। नगर निगम आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव से विवाद के बाद सौम्या गुर्जर को मेयर की कुर्सी खोनी पड़ी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक अंतरिम आदेश के बाद सौम्या फिर से उसी कुर्सी पर काबिज हुई हैं, जहां से उन्हें निलंबित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम राहत के बाद जब सौम्या गुर्जर ने विधि विधान से पदभार ग्रहण किया, तो न्यायपालिका पर विश्वास जताना भी नहीं भूली। मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मैडम, शहर की जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? ये विवाद का कारण शिकार हो रही है शहर की जनता, उनको क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे आप? न्यायपालिका पे भरोसा है।
मैडम डेवलपमेंट को लेकर के जनता को क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे आप आज आई हैं तो जनता को उम्मीद है कि आपको उन्होंने चुना था, तो अब शहर के जो रुके हुए काम है, जो डेवलपमेंट के काम है, जो पार्षदों के जो अनुशंसा पहले भी मैं जनता के काम के लिए, जयपुर के लिए प्रतिबद्ध थी और अभी भी हूँ और हमेशा रहूंगी। पदभार संभालने के साथ ही ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर ने कामकाज को लेकर अपना संदेश दिया तो अचानक ही ग्रेटर निगम की सियासत भी बदलने लगी है। कार्यवाहक मेयर के पद पर रही शील धाबाई की गैर मौजूदगी में बीजेपी के बाकी पार्षद एकजुटता की बात करने लगे हैं। न्यायपालिका ने इनको स्टे दिया है और न्यायपालिका अब इस पूरे कोड को, जब ये अभी तक पेंडिंग रखा हुआ था, हालांकि जांच 2 महीने में करनी थी, ये कर नहीं पाए। जब तक जांच नहीं होती है तब तक ये यथावत स्थिति में रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी एक मुखी थी, एक मुखी है और एक मुखी रहेगी। आपको बता दें कि 6 जून को सौम्या गुर्जर का आयुक्त यज्ञमित्र सिंह से विवाद हुआ था। 6 जून को सौम्या गुर्जर और अन्य 3 पार्षदों पर एक्शन हुआ था। इसके बाद सौम्या गुर्जर ने राजस्थान हाई कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने दखल देने और निलंबन के आदेशों पर स्टे देने से इनकार कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से सौम्या गुर्जर को अंतरिम राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के निर्णय को गलत मानते हुए स्टे दिया है। दरअसल विवादों में फंसने के बाद सौम्या के पति राजाराम गुर्जर और सफाई कंपनी बीवीजी के अफसरों के साथ लेन देन का वीडियो भी वायरल हुआ और सौम्या गुर्जर के पति राजाराम गुर्जर को भी जेल जाना पड़ा था। बहरहाल सौम्या को कुर्सी तो मिल गई है, लेकिन ये कितनी स्थायी होगी कह पाना मुश्किल है। दरअसल सौम्या गुर्जर मामले की न्यायिक जांच चल रही है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद एक बार फिर सौम्या की कुर्सी पर खतरा मंडरा सकता है। लेकिन फिलहाल 7 महीने बाद सौम्या ग्रेटर नगर निगम की कुर्सी पर काबिज हुई है। लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। वहीं सरकार के निलंबन आदेश पर स्टे के बाद भले ही सौम्या गुर्जर ने पद संभाल लिया हो, मगर न्यायिक जांच पर फैसला नहीं हो पाया है। अगर इस जांच में वो दोषी पाई जाती हैं तो उनकी सदस्यता जा सकती है। ऐसे में उनका महापौर और पार्षद दोनों पद जाएगा। वहीं निलंबन मामले की न्यायिक जांच पूरी अभी तक नहीं हुई है। लोकसभा ने आज जालौर से सांसद रहे डीएन पटोदिया और दिवंगत सांसद बृजराज सिंह कोटा के निधन पर शोक प्रकट किया। बजट सत्र में सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही स्पीकर ओम बिरला ने राजस्थान के जालौर से दिवंगत सांसद डीएन पटोदिया और झालावाड़ से सांसद रहे बृजराज सिंह कोटा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कथक नृत्य की विख्यात विभूति पंडित बिरजू महाराज, दक्षिण अफ्रीका के प्रख्यात सामाजिक एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता डेसमंड टुटू और यूरोपियन संसद के अध्यक्ष डेनियल सिसोली के निधन पर भी शोक व्यक्त किया। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को हमारे 2 पूर्व साथियों श्री डीएन पाटोदिया जी और श्री बृजराज सिंह जी कोटा तथा प्रख्यात कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज जी के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है। श्री डीएन पाटोदिया जी राजस्थान के जालौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 4थी लोकसभा के सदस्य थे। श्री पाटोदिया नियम समिति के सदस्य रहे। श्री डीएन पाटोदिया का निधन 94 वर्ष की आयु में 24 जनवरी 2022 को गुरुग्राम में हुआ। श्री बृजराज सिंह जी कोटा राजस्थान के झालावाड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 3री, 4थी
और 5वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे प्राक्कलन समिति के सदस्य रहे। श्री ब्रजराज सिंह जी हाड़ौती सहित राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए आजीवन प्रतिबद्ध रहे। शिक्षा, चिकित्सा, कला, पर्यटन, समाज सेवा, संस्कृति में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा। ये सभा शोक संतप्त परिवार तथा उनके अनुयायियों और प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी। आम बजट के बाद एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि फिजिकल कंसोलिडेशन पर आने वाले सालों में भी फोकस जारी रहेगा। What is your 3 to 5 year roadmap on fiscal consolidation? I think we've recognized and reiterated in this budget that the fiscal roadmap which was given in the last year's budget is something which we respect. And in spite of this year being again a challenge for our consolidation measures, because the focus being on growth, we have to do this kind of spending and this kind of borrowing. But still we've kept it fairly aligned with what we have given last year. Yes. And we continue to commit ourselves for that kind of the glide path that we've given in the last budget. अब बात आम बजट 2022 से मरुधरा के कारोबार को मिलने वाली नई ताकत की। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान फिनिशिंग डायमंड और कलर स्टोन पर इंपोर्ट ड्यूटी को कम करने के साथ ही लेबल एंड टैग एसेसरीज से इंपोर्ट ड्यूटी पूरी तरह से हटाने का ऐलान किया। माना जा रहा है कि इससे मरुधरा के कारोबारियों को काफी फायदा होगा। केंद्रीय बजट ने मिडिल क्लास को भले ही निराश किया हो, लेकिन कारोबारियों को साल 2022 का आम बजट खूब भाया है। खासकर जेम्स एंड ज्वेलरी और गारमेंट इंडस्ट्री को बजट से काफी उम्मीद जगी है और कारण है इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती। दरअसल आम बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फिनिशिंग डायमंड और कलर स्टोन पर इंपोर्ट ड्यूटी को 7.5% से घटाकर 5% कराने का ऐलान किया। ज्वेलर एसोसिएशन जयपुर ने इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का स्वागत किया है। जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर के अंदर में डायमंड और रत्न व्यवसाय में कस्टम ड्यूटी कम करी है। इस कस्टम ड्यूटी कम होने से ट्रेड के व्यापारियों को काफी राहत मिलेगी। प्रदेश की राजधानी जयपुर को जेम्स एंड ज्वेलरी का हब कहा जाता है। जयपुर कलर स्टोन की बहुत बड़ी मंडी भी है। देश का 90% कलर स्टोन का काम जयपुर में ही होता है। इंपोर्ट ड्यूटी कम होने से रूबी, सफायर जैसे कलर स्टोन अब सस्ते हो जाएंगे। कलर स्टोन की कीमत कम होने से ज्वेलरी के एक्सपोर्ट में तेजी आएगी। फिर कोरोना काल के समय से बाजार कुछ तंग महीनों से उठा था, उसमें व्यापारियों को काफी अच्छा व्यापार मिला था। उसके बाद में डायमंड में एक साथ काफी तेजी आ गई थी, 20 से 30% के लगभग अमाउंट तेजी आ गई थी। इससे व्यापारी और उपभोक्ता दोनों काफी असमंजस की स्थिति में हो गए थे। ग्राहकों को माल महंगा मिल रहा था, लेकिन कल कस्टम ड्यूटी कम होने से इससे थोड़ी बहुत राहत व्यापारियों को और उपभोक्ता को दोनों ही मिलेगी। जेम्स एंड ज्वेलरी के अलावा बजट में वित्त मंत्री ने लेबल टैग एसेसरीज से इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी है। इसका फायदा भी यहां की गारमेंट्स इंडस्ट्री को मिलेगा। जयपुर से 2500 करोड़ का गारमेंट एक्सपोर्ट होता है। इंटरनेशनल बॉयज गारमेंट्स पर टैग और अन्य एसेसरीज लगाने के लिए जयपुर भेजते हैं। इस पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी हटने से कारोबार को सीधा फायदा होगा। केंद्रीय बजट से मरुधरा को बड़ी उम्मीद थी, खासकर कोरोना की मार झेल रहे कारोबारियों के लिए बजट ऐलान राहत लेकर आया है। इससे मरुधरा में जेम्स एंड ज्वेलरी और गारमेंट्स कारोबार को बूम मिलने की उम्मीद है। सचिन कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर।
गहलोत कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में आज कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सीएम गहलोत ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वो महीने में आवश्यक रूप से 2 बार अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा करें और योजनाओं की प्रगति की रिपोर्ट लें। वहीं मंत्रियों को सप्ताह में 3 दिन अपने निवास पर जनसुनवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पीसीसी में भी मंत्रियों की जनसुनवाई फिर से शुरू होगी। गंगानगर में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 100 करोड़ का चेक देकर सुर्खियां बटोरने वाले बीडी अग्रवाल को गहलोत सरकार ने राहत दी है। कैबिनेट ने बीडी अग्रवाल की बैंक गारंटी राशि को जब्ती से मुक्त करने का फैसला किया है। इसके साथ ही विभिन्न कार्यों के लिए भूमि आवंटन का फैसला भी कैबिनेट द्वारा लिया गया। जी ने सब मंत्रियों को डायरेक्शन दिए और ये कहा कि वो प्रभार के जिलों में महीने में 2 बार जाएंगे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार को जयपुर में रहेंगे, क्योंकि बुधवार को कैबिनेट होती है और हर प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी है। आज की मीटिंग में स्वर्गीय बीडी अग्रवाल द्वारा श्री गंगानगर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के किए जाने हेतु राज्य सरकार को उनके द्वारा बैंक गारंटी को जब्त नहीं करते हुए बैंक गारंटी से मुक्त किए जाने के संबंध में प्रस्ताव लिया गया। पूरे राजस्थान में मंत्रियों को सब एमएलए के टच में रहकर जो भी प्रदेश की समस्याएं आए उन समस्याओं को दूर करना और लगातार अपने प्रभार के जिले में टच में रहना और पूरे राजस्थान में मंत्री टाइम टू टाइम हर जिले में जाए, अपने विभाग की मीटिंग ले और वहां जनसुनवाई भी करे। ये डायरेक्शन भी उन्होंने दिए। प्रदेश में पहली बार भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में इस तकनीक की शुरुआत की गई है, जहां स्तन और फेफड़े के कैंसर के इलाज के दौरान हार्ट पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को रोकना अब डीप इंस्पिरेशन ब्रेथ होल्ड तकनीक से संभव होगा। रेडिएशन विभाग की निदेशक और वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निधि पाटनी ने बताया कि यह रेडिएशन थेरेपी विश्व की नवीनतम तकनीकों में से एक है, जो भारत के कुछ चुनिंदा सेंटर पर ही उपलब्ध है। रेडिएशन की एडवांस मशीन में एक अलग डिवाइस की मदद से DIBH टेक्निक का उपयोग कर हार्ट को रेडिएशन से बचाया जा सकता है। हार्ट जो होता है वो थोड़ा पीछे की ओर खिसक जाता है और ऐसा करने से जब आप रेडिएशन देते हैं ब्रेस्ट को या लंग को तो हार्ट को बचाना इजी हो जाता है, आसान हो जाता है हमारे लिए। इसमें एक मुख्य तौर पे हार्डवेयर होता है जो कि लीनियर एक्सेलरेटर नामक रेडिएशन की मशीन से अटैच किया जाता है और इसका एक सॉफ्टवेयर भी होता है जो प्लानिंग का सॉफ्टवेयर भी होता है और ट्रीटमेंट डिलीवरी का भी सॉफ्टवेयर होता है। तो इन सब चीज़ों की तो ज़रूरत होती है जो हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है। इसके अलावा डॉक्टर को पेशेंट को उसके साथ वाले को समझाना पड़ता है। राजस्थान के जो आंकड़ों का सवाल है, हमारी कैंसर रजिस्ट्री लास्ट ईयर ही हेल्थ डिपार्टमेंट ने शुरू की है सब कैंसर सेंटर से, और जो हमारी भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल की रजिस्ट्री है उसमें चूंकि हम ये नहीं कह सकते कि राजस्थान के टोटल कैंसर कितने हैं, पर हम जो कह सकते हैं वो ये है कि क्या परसेंटेज है। उसमें 27% हेड एंड नेक के केसेस हैं, 17% के आसपास जो पेट और पेट से संबंधित जितने भी ऑर्गन हैं उनके केसेस हैं, उसके बाद में लंग एंड थोरेक्स के केसेस हैं और उसके बाद में करीब 13% ब्रेस्ट के केसेस। एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जालोर में बच्ची से दरिंदगी का एक मामला सामने आया है, जहां पर 4 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। मासूम का जालोर के राजकीय अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। आरोपी जो है वो दूर का रिश्तेदार बताया जा रहा है और उसी ने 4 साल की एक मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया और मासूम बच्ची का इस वक्त इलाज चल रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाड़मेर से खबर है, जहां पर रीट लीक्स में एसओजी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहां पर 2 आरोपियों को एसओजी ने गिरफ्तार किया। भजन लाल और सोहनी देवी को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। रीट पेपर पढ़कर एग्जाम देने गई थी सोहनी देवी और उसे धर दबोचा है एसओजी की टीम ने।
आपको बता दें कि आरोपी रामकृपाल मीणा पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। रामकृपाल के बैंक खातों में जमा 11 लाख रुपए को फ्रीज कर दिया गया है। एसओजी ने रामकृपाल मीणा की लेन देन का रिकॉर्ड भी खंगाला है। रामकृपाल के खाते से 71 लाख रुपए के लेन देन के सबूत भी मिले हैं। तो आपको बता दें कि एसओजी लगातार एक्शन में है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद अभी तक की कुल स्थिति अगर देख ली जाए तो 38 लोगों की अभी तक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ये स्पष्ट किया है, इस बात की पुष्टि की है खुद एडीजी एसओजी अशोक राठौड़ ने। उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए ये बात की पुष्टि की। अब कोरोना का हाल आपको बता दें, बीते 2 दिन के बाद एक बार फिर से कोरोना के मामले आज बढ़े हैं। मरुधरा में आज कोरोना के 8000 से ज्यादा केस सामने आए। 8428 कोरोना के मामले सामने आए आज। वहीं बीते 24 घंटे में 22 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हुई है। जयपुर में आज सबसे ज्यादा केस एक बार फिर से आए, जहां 1944 मामले सामने आए। एक्टिव केस की अगर बात कर लें तो इस समय पूरे प्रदेश में 58,603 एक्टिव केस हैं। आज 12,839 कोरोना मरीज रिकवर हुए। हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अजमेर शरीफ के लिए चादर भेजी गई है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के मौके पर पीएम मोदी ने इस बार भी केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के जरिए अपनी चादर भिजवाई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।